जागते रहो। एक महात्मा पूछते हैं कि सभी बुद्ध धर्मों का विरोध क्यों करते हैं, और परमात्मा तुम भी पुराने, हमारे सभी के पुराने धर्मों का विरोध क्यों करते हैं। मैं धर्मों का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उन धर्मों का विरोध कर रहा हूं जो धर्म है ही नहीं, जो तुम्हारे पंडितों पुरोहितों के बनाई हुई दुकानें हैं। देखो उनकी दुकानों में जाकर, उनकी दुकानें, या जो उन्होंने धर्म बनाया, उन्होंने तुम्हें सिखाया, क्या बनाया वो कभी देखा तुमने? वो सभी धर्म, उनके बनाए हुए रीति रिवाज, परंपराएं, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, बौद्ध, जैन, कुछ भी हो, वो सभी धर्म तुम्हारे बुढ़ापे में जाकर घटते हैं। वो सभी ये कहते हैं कि बुढ़ापा हो तो राम राम ज्यादा जपो, नमाजें ज्यादा पढ़ो, मंदिर गुरुद्वारे ज्यादा जाओ। क्या किया है तुमने? धर्म तो जीवन में घटना था, मनुष्य के आरंभ में घटना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे सभी के धर्म वो तो बुढ़ापे की ओर तुम्हें ले जाते हैं। केवल बुढ़ापा आ गया, मृत्यु नजदीक आ गई, अब ज्यादा राम राम जपो, ज्यादा अल्लाह अल्लाह जपो, लेकिन होगा तो कुछ भी नहीं, और हुआ तो कुछ भी नहीं। मरते तो तुम फिर भी हो। राम राम जपने वाला भी मरता है, अल्लाह अल्लाह जपने वाला भी मरता है, जीसस, गुरु, सभी तो मरते हैं। लेकिन बुद्ध पुरुष, कभी सुना है बुद्धों की मृत्यु होती है? क्योंकि उनकी मृत्यु, वो तो जीते जी उस मृत्यु को पार निकल जाते हैं, उस मृत्यु के सर पर पांव धरकर आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, तुम्हारा सभी का धर्म नहीं है, वो तुम्हारे पंडित पुरोहितों की दुकानें हैं। तभी तो जब फूल मुरझा जाता है, उस समय वो कहते हैं अब इसे बचाओ, अब मंत्र जाप करो। धर्म मंत्र जाप है भी नहीं। धर्म तो वो है जैसे पुष्प में जो सुगंध है, वो धर्म है। तुम्हारे में जो चेतना है, तुम्हारे में तो जो जीवंतता है, तुम्हारे में जो लपक है उस परमात्मा की तरफ उठने की, वो धर्म है। हिंदू धर्म नहीं है, मुसलमान धर्म नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है। वो लपक, वो सुगंध, वो विराट से मिलने की महत्वाकांक्षा, वो धर्म है। उसके प्रति नतमस्तक हो जाना, वो धर्म है। ना कि किसी पत्थर की मूर्ति के प्रति, ना कि पत्थर के बनाए हुए मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे के प्रति। वो तो तुम्हारे पंडितों पुरोहितों की दुकानें हैं, जो पैदा होते से मरते वक्त तक वो अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं, तुम्हें यूज करते हैं। 4 आश्रम, वर्ण आश्रम की बात कर रहा हूं, तुम्हारे ही शास्त्रों में आते हैं, तुम ही ने तो बनाए हैं। बच्चा गर्भ में हो तो तुम्हारा धर्म गुरु मांगता है, बच्चे का जन्मदिन हो, यज्ञोपवीत हो, शादी हो, गृह प्रवेश हो, मरना हो, और मरने के बाद चौथा हो, 13वीं हो, बरसी हो, और हर 25 वर्ष में नई पीढ़ी तैयार हो जाती है उस भिखारी को भीख देने के लिए। औसतन आदमी 70-80 वर्ष जीता है, और औसतन 25 से 30 वर्ष में नई पीढ़ी आ जाती है। यानी तुम
पैदा होते से भी नहीं कहना ठीक रहेगा, पैदा होने से पहले से और मरने के बाद तक तुम उनसे लुटते रहते हो। इसको धर्म बोलते हैं। भीख मांगना, भीख देना, भीख लेना, ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है। लेने वाला होता है या देने वाला होता है? भीख देने वाले को कौन धार्मिक बोलता है? और भीख लेने वाले को तो बिल्कुल ही नहीं बोलता। लेकिन तुम्हारे सभी दुकानों का धंधा तो भीख पर ही चलता है। तभी ना तुम धार्मिक हो पाते हो ना वो। धर्म तो कुछ और है, ये धर्म नहीं है। धर्म तो एक क्रांति है। धर्म तो एक आग है जो किसी किसी पागल के भीतर जलती है। धर्म दुकान नहीं है। ना तो धर्म तिलक लगाने का नाम है, ना जनेऊ चोटी, ना टोपी पहनकर नमाज पढ़ने का, ना मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे जाने का नाम है। धर्म तो कुछ और है। जैसे तुम भागे जा रहे हो, संसारी व्यक्ति अपने अपने काम धंधों में लगे, व्यापार के पीछे, वैसे ही तुम्हारे धर्मगुरु भागे जा रहे हैं अपने अपने व्यापार के लिए, दुकानें चलाने, मंदिर चलाने, मस्जिद चलाने, गिरजे गुरुद्वारे चलाने। ना तुम्हें धर्म समझ आएगा, ना उन्हें आया है। तुम सभी धर्म को भूलकर केवल धन इकट्ठा करने में लगे हो। संसारी भी यही कर रहा है, तुम्हारा धार्मिक भी यही कर रहा है। मैं स्वयं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो पिछले 20-25 वर्ष पहले जिन्होंने एक काम धंधा खोला, उस काम में ऐसा भागे कि कब जीवन की शाम ढल गई उन्हें पता ही नहीं चला। कब उनकी उम्र 60-70 की हो गई, जीवन छोड़ने का समय आ गया। हाँ, बैंक बैलेंस बढ़ गया, 500-700 करोड़ का हो गया, लेकिन जीवन भी हाथ से निकल गया, और जागरण भी, धर्म भी। और ध्यान से देखना, यही कार्य है। ऐसा ही घटना तो तुम्हारे धार्मिकों के साथ घटी है। कोई 25-30 वर्ष का कथा करने बैठ गया, कोई पंडित पुरोताई करने बैठ गया, कोई लोगों को मूढ़ बनाकर दीक्षा देने बैठ गया, कोई मूढ़ शमशान में जाकर बैठ गया सिद्धियां इकट्ठे करने को। उन सब कृत्यों का लाभ क्या मिला? केवल धन इकट्ठा हो गया। और जो भीतर का जागरण था, जो आत्मा का सृजन था, जो बीज का विकसित होकर पूरा पूरा वृक्ष बनना था, जो परमात्मा प्रकट होना था, जो बुद्धत्व घटना था, जो बोध का कमल खिलना था, वो सभी रह गए। तुम्हारे भी जीवन की शाम कब ढल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ध्यान से देखना अपने अपने कथावाचकों को, जो कथा करते थे 20 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले। ज्यादातर तो उनमें से तुम्हें लोग जेल में ही मिलेंगे, और जो जेल से बाहर है वो लापता है। शाम ढल गई जीवन की, उम्र हो गई, बोला नहीं जाता, गाया नहीं जाता। अब गद्दी कौन संभाले? अब दुकान बंद होने का समय आ गया। यही तो होता है। उठाओ अपने अपने कथावाचकों का जीवन, देखो कहां गया उनका जीवन। उनका नाम लेवा भी कोई नहीं बचा। लेकिन बुद्धों का नाम लेवा वो तो हमेशा रहता है। तुम लेते हो ना नाम कृष्ण का, बुद्ध का, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर। बुद्धों की मृत्यु कभी नहीं होती। मैं कोई तुम्हें
यहां कथा नहीं सुना रहा हूं, कहानियां नहीं सुना रहा हूं किताबों की पढ़ी लिखी। वो तो तुम्हारे महात्माओं का काम है, जिन्होंने दुकान चलानी है। तुम्हें कहानियां सुनाकर थपकी देकर सुलाना है और धीरे धीरे तुम्हारी जेबें खाली करनी है। मैं तो यहां तुम्हारे जागरण के लिए बैठा हूं कि किस प्रकार तुम्हारा जागरण हो, तुम्हारे बोध का जागरण, तुम्हारी आंख खुले, तुम जागो, तुम धर्म को देखो, स्वयं को देखो, तुम उस खुदा का दीदार कर पाओ, तुम अपने भीतर का दीपक जला पाओ। तुम सोचते हो जैसे तुम बुद्धों की मूर्तियों के आके अगरबत्ती मोमबत्ती जला लेते हो, दीपक जला देते हो, उससे तुम्हारा कोई हित होगा? किसी का भी नहीं होगा। हुआ होता, हो सकता तो हो गया होता, तुम्हारा हो गया होता, किसी और का हो गया होता। किसी का भी हित देखा है धूप बत्ती अगरबत्ती जलाने वाले का? कोई भी बुद्धत्व के तल को पा पाया है इस प्रकार? नहीं, ऐसे दीपक नहीं जलता। ऐसे दूसरे बुद्धों के आगे दीपक जलाने से होता भी कुछ नहीं। तुम्हें तुम्हारे भीतर के अंधेरे को दूर करने के लिए उसमें दीपक तुम्हें स्वयं ही जलाना पड़ता है। वो सुना है ना तुमने, जिसको स्वर्ग चाहिए उसे स्वयं ही मरना पड़ता है। मेरा देखा हुआ स्वर्ग तुम्हारे किस काम आएगा? बुद्धों के भीतर जला हुआ बुद्धत्व का दीपक तुम्हारे किस काम आएगा? अपने आप को भ्रम में मत रखो, अपना दीपक स्वयं जलाओ। तुम्हें खुद जलाना पड़ेगा और वो दीपक तुम्हें अपनी देह का बनाना पड़ेगा। अपनी देह को जला डालो, उस दीपक में अपनी मैं को जला डालो। ज्योति की अग्नि आत्मा की लेनी पड़ेगी। तुम्हारे अंधेरे को दूर करने के लिए तुम्हें स्वयं उठ खड़ा होना होगा, कोई दूसरा नहीं। हम बात कर रहे थे कि धर्म की, तुम सभी का धर्म ध्यान से देखना केवल बुढ़ापे की गतिविधियां हैं। छटपटाहट है बुढ़ापे का कि बूढ़े हो गए, ज्यादा राम राम जपो, कापियां भरो राम राम की। यही तो करते हो तुम। कृष्ण ने कापियां भरी, बुद्ध ने, महावीर, मोहम्मद, जीसस, किसी भी बुद्ध ने कापियां भरी? कापियां भरने से कुछ नहीं होगा। तुम केवल सोए हुए हो, कुछ भी तो नहीं करना है। उठ खड़े होना है, जागना है। लेकिन जागोगे कैसे? कोई जागा हुआ व्यक्ति तुम्हें उठाए बस। क्योंकि मूर्छा में जो उठा रहा है वो तो तुम्हें थपकी देकर सुला रहा है, वो तो कहानियां सुना रहा है। उसको देखकर, उसके कृत्य के अनुसार चलकर तो तुम और सोए जा रहे हो। मैंने पहले भी तुम्हें बोला है ना कई बार कि तुम्हारी पुस्तकों से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा, क्योंकि पढ़ तो तुम ही रहे हो ना। सोया हुआ व्यक्ति जो पढ़ेगा, सोया हुआ ही तो समझेगा ना। जितनी मर्जी किताबें पढ़ो, पुराण पढ़ो, गीता पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो, धम्म पद पढ़ो, पढ़ने वाले तो तुम ही हो। निद्रा में कैसे समझोगे? समझ सकते तो समझ गए होते। कौआ कौआ वेदगान कर रहा है पेड़ों पर बैठा हुआ, और अस्तित्व का भोग भी लगा रहा है, और तुम अभी तक मृत शास्त्रों को ही पूजे जा रहे हो। गाते हो ना पंक्ति, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यही रटे जा रहे हो। अरे पूरे पत्ते फूल सब उसी अस्तित्व के भोग में बिछे जा रहे हैं, और तुम उन्हीं को तोड़कर
अपनी मैं जोड़कर भोग लगाए जा रहे हो। ये पत्ता डालो, ये दल डालो, भोग लगेगा। वो भोग स्वयं चढ़ाया था परमात्मा पर। तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आया, तुमने उस भोग को वहां से बल्कि उठा लिया, छीन लिया। उस परमात्मा के उस अस्तित्व के चरणों से ये उठा लिया। नहीं, ऐसे कुछ भी धर्म तुम नहीं समझ पाओगे। समझ पाते तो समझ गए होते, समझ सकते तो समझ गए होते, जाग सकते तो जाग गए होते, धर्मी बन गए होते तो धर्मी बन गए होते। ऐसे तो तुम अधर्मी बने जा रहे हो। स्वयं अपनी मैं जोड़े जा रहे हो। मैं माला कर रहा हूं, मैं उपाय कर रहा हूं, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं देखना बाहर, स्वयं को देख लो। मैंने पहले भी कहा था ना, देखने वाले को खोज कर ले आओ, परमात्मा 1 मिनट में दिखा दूंगा। तुम देखो तो सही, खोज के लाओ तो सही देखने वाले को। तुम्हें वही नहीं मिलता है। पूरा जीवन बीत जाता है तुम्हारा बाहर दौड़ते हुए। कोई धन के पीछे दौड़ रहा है, कोई साधना सिद्धि के पीछे, कोई जप तप के पीछे, कोई नमाज के पीछे। सभी बाहर दौड़े जा रहे हैं। दौड़ तो एक ही है। क्या फर्क पड़ता है धन के पीछे दौड़ा या साधना सिद्धि के? जरा सा तिल मात्र भी भेद नहीं है। दोनों आंखें बंद करे दौड़े जा रहे हैं, दोनों भागे जा रहे हैं, स्वयं को एक भी नहीं देख पा रहा है। और जब मनुष्य स्वयं को देख लेता है, उसी क्षण उसकी दौड़ समाप्त हो जाती है। वो वहीं बैठ जाता है। वो तुम्हारा एक दुआ है ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लघ्यते गिरिम यत कृपा तमम वंदे परमानंदम माधवम। उसका अर्थ तुमने उल्टा ही कर रखा है। मूकम करोति वाचालम, तुम कहते हो गूंगे जो हैं बहुत बोलने वाले बन जाते हैं। बिल्कुल उल्टा। जिस दिन उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है, अच्छे अच्छे बकबक करने वाले गूंगे हो जाते हैं। उसके बगैर, उसके साक्षात्कार के बगैर तुम तोते की तरह आसन पर कूद कर बैठ जाते हो और कांव कांव करने लग जाते हो। उल्टा, जिस दिन उसका साक्षात्कार होगा, तुम्हारी सारी कहानियां वहीं गिर जाएंगी। पंगुम लघ्यते गिरिम, लंगड़े पर्वत चढ़े जाते हैं। गलत। जिस दिन उसका साक्षात्कार होगा, तुम जो दौड़े जा रहे हो बाहर की, कोई धन की, कोई पद की, कोई यश की, कोई साधना सिद्धि की, कोई राम राम की, कोई तीरथ की, कोई अल्लाह अल्लाह की, सब वहीं बैठ जाओगे जड़वत होकर। भागना ही बंद हो जाएगा। जब वो सामने मिल गया, अब क्यों दौड़, किसकी दौड़, कैसे उपाय? नहीं, तुम समझे ही नहीं। जिस दिन तुम स्वयं को देख लेते हो, उसी दिन तुम्हारा आनंद घट जाता है। वहां तुम देखते हो नृत्य हो रहा है, तुम्हारे भीतर नृत्य चलने लग गया है। वो नृत्य चारों तरफ, पूरा अस्तित्व तुम्हें दिखाई दे जाता है कि पूरे अस्तित्व में नृत्य चल रहा है। और तुम स्वयं पर हंसते हो कि केवल तुम ही किताबों में, शब्दों में उस परमात्मा को ढूंढ रहे थे। तुम्हारा शब्दों का जो सच्चिदानंद है ना, वो तुम हो, तुम सच्चिदानंद हो। शब्दों में कोई सच्चिदानंद नहीं है। बड़ी बड़ी मूर्तियां किसी काम नहीं आएंगी। अपने को पहचान लो, आंख खोलकर स्वयं को देख लो बस। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार समझाया है कि मनुष्य रूपी परमात्मा किसी अन्य ग्रह पर नहीं बैठा। देह रूपी परमात्मा तुम स्वयं हो, तुम्हारा जीवन है। तुम्हें सब कुछ दिख रहा है, केवल तुम्हें तुम्हारा जीवन नहीं दिख रहा है।
तुम सब कुछ याद करे बैठे हो। ऐसे सैकड़ों मिल जाएंगे जिनको अक्षर से अक्षर तक पूरी गीता, पूरी रामायण, पूरी कुरान याद है, सिवाय स्वयं को छोड़कर। खुद को छोड़ दिया, पूरा जहां याद कर लिया, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं समझा, सब कुछ रट लिया, स्वयं की ओर नहीं देखा, स्वयं के जीवन को नहीं देखा। और जो तुमने ये कहानियां बनाई हुई है ना, भ्रम पाल रखे हैं कि जब तुम्हारी मृत्यु आने वाली होती है, तुम मरने वाले होते हो, उस समय देवदूत आते हैं, यमदूत आते हैं, कंठ में 100 बिच्छू के डंक का दर्द होता है। बिल्कुल झूठ। वो कहानियां तुम्हारे सभी के सभी मूढ़ धर्म गुरुओं ने तुम पर थोपी हैं, तुम्हें थपकी देकर सुलाने के लिए रची गई हैं। दरअसल तुम्हें दुख केवल एक होता है, हाय कितना सुंदर जीवन था, और मैं यहां जीवन को छोड़कर केवल टीकरे इकट्ठे करने में रह गया। कोई धन के टीकरे इकट्ठे कर रहा है, कोई राम नाम के जप के, कोई अल्लाह अल्लाह के जप के। जीवन, वो जीवन तुमसे चूके जा रहा है, उस जीवन को तुम भूले बैठे हो। बुद्ध तुम्हें थपकी देकर नहीं सुलाते। थपकी देना काम उनका नहीं है। थपकी देना तो काम उन लोगों का है जिन्होंने तुम्हारी जेबें खाली करनी है, जिन्होंने तुम्हें मूड कहकर स्वयं बंदर की तरह कूदकर आसन पर बैठकर तुम्हें संस्कृत के श्लोक सुनाने हैं। उन्हें पता है तुम्हें नहीं आती संस्कृत, लेकिन वो अपनी पंडिताई जरूर झाड़ते हैं संस्कृत में बोलकर। संस्कृत का क्या लेना देना ईश्वर से, बुद्धत्व से। जिनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, बुद्ध को लो, महावीर, मोहम्मद, नानक, कबीर, कितनी संस्कृत आती थी उन्हें, लेकिन वो तुम्हारे सामने संस्कृत के श्लोक बोलते हैं ये सिद्ध करने के लिए कि वो ज्ञानी और तुम अज्ञानी। निरे कोरे मूढ़ हैं वो लोग। तो मृत्यु के समय कोई 100 बिच्छू डंक नहीं मारते, केवल एक दुख तुम्हें होता है, हाय मैंने सब कुछ किया, धन पाया, पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, राम राम जपा, अल्लाह अल्लाह जपा, नमाजें पढ़ी, तीर्थ किए, दुनिया भर के तीर्थ कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन जीवन ऐसे ही बीत गया, मुझे जीवन ही नहीं समझ आया। बस इतना ही दर्द होता है तुम्हें। बुद्ध तुम्हें कहानियां नहीं सुनाते इस प्रकार की, इसीलिए बुद्ध शास्त्रों की बात ही नहीं करते। बुद्ध तो तुम्हें झंझोड़ते हैं, फटकारते हैं, तुम्हारी बंद आंखों पर ठंडा ठंडा पानी डाल देते हैं, और तब तक डालते रहते हैं जब तक तुम उठ ना जाओ। बुद्ध अपने सभी बाणों का मुख तुम्हारी तरफ कर चलाते हैं, ताकि एक के बाद एक बाण छोड़ा जाए। कोई तो बाण तुम्हारे हृदय को भेदे। एक बार अगर तुम्हारा हृदय लुहलुहान हो गया, भिद गया, एक बार अगर तुमने आंखें खोल ली, तुमने स्वयं का चेहरा तुम्हारे अपने दर्पण में देख लिया, उसी क्षण तुम्हें जीवन का बोध हो जाता है। तुम स्वयं के बुद्ध को, परमात्मा को पहचान लेते हो। बस यही कार्य, यही जीवन बुद्ध तुम्हें दिखाते हैं, और वही जीवन का पता तुम्हारे पंडित पुरोहित को नहीं पता। इसीलिए वो तुम्हें कहानियों में उलझाए रखते हैं, गोल गोल घुमाए रखते हैं, और उसी जीवन के खत्म होने में वो जो शाश्वत जीवन था, वो जो सुंदर जीवन था, वो जो इतना अच्छा समय तुम्हें मिला था 70-80 वर्ष का, जब वो जाने लगता है तो तुम्हें कष्ट होता है। इतना सुंदर जीवन मैंने ऐसे ही व्यर्थ कर दिया, केवल कुछ यहाँ के धन संपदा इकट्ठे करने के चक्र में, और कई ऐसे जिन्होंने सोच रखा है कि मुझे वहां की धन संपदा इकट्ठी करनी है। दोनों ही चूक गए उस जीवन से। बुद्ध तुम्हें केवल वही समझाते हैं।
बुद्ध तुम्हें आईना दिखाते हैं, बुद्ध तुम्हें झंझोड़ते हैं, बुद्ध तुम्हें हिलाते हैं, बुद्ध तुम्हारी आंखों पर ठंडा पानी डालते हैं कि ताकि तुम जीवन को देख सको। और जिस दिन तुम प्रथम बार स्वयं के दर्शन करते हो, उस दिन तुम पागलों की तरह कूदते हो, उछलते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, और तुम्हारे जीवन को देखने मात्र से यह घटना घट जाती है। हाय, क्या था मैं और क्या बना फिर रहा था? मैं ब्रह्म था, मैं परमात्मा था, और भिखारी होकर पूरा जीवन घूमे जा रहा था। कटोरा लिए लिए दूसरों की चौखटों पे माथे रगड़ा जा रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने वो कटोरा कृष्ण की चौखट पर जाकर माथा रगड़ने के लिए उठाया, या खुदा की चौखट पर, या नानक, या बुद्ध, या महावीर। रूप तो तुमने भिखारी का बना रखा है। तुम स्वयं ब्रह्म हो, तुम स्वयं परमात्मा हो। सोचो, आज तुम भिखारी के वेश में हो। जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो गया, बुद्धत्व प्रकट हो गया, तुम्हारे भीतर का दीपक जल गया, तुम्हें परमात्मा मिल गया, सोचो कैसा अनुभव होगा। लेकिन यह घटना तभी घटेगी जब तुम जागोगे, वरना तो तुम बुद्ध होते हुए भी बुद्धू बनकर जीवन बिता देते हो, दूसरों की बातों में आकर, चाहे जिंदा किसी पंडित पुरोहित की बात में आकर, और चाहे मृत किसी किताब की बात में आकर। तुम्हें नहीं समझ आता। लेकिन मौत, वो तो चारों तरफ से शिकंजा कसे जा रही है। मौत इस दुनिया में चारों तरफ से बढ़े जा रही है, लेकिन तुम जीवन हो। तुम वो जीव हो जिसके बारे में आता है ना, ब्रह्म, अजन्मा, कभी ना मरने वाला, कभी ना मिटने वाला। तुम वो हो। इसीलिए कृष्ण ने गीता में कहा है कि देह की मृत्यु होती है, तुम्हारी मृत्यु संभव नहीं है। चारों तरफ से मृत्यु आ रही है, पल पल वस्तुएं बदल रही है, लेकिन क्या तुम मिट पाए? क्या जीवन खत्म हो पाया? अब तो मंगल पर भी मानव जा रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं वहां भी जीवन हो सकता है। तुम्हारे पंडितों वाले जीवन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो कहते हैं जी आत्मा जो है उसे अग्नि जला नहीं सकती, वहां आत्मा रूपी जीवन है। सूर्य में भी आत्माएं वास करती हैं। जिसको स्वयं का नहीं पता वो सूर्य में कल्पनाएं कर रहा है। मूर्खता की हद होती है। मैं उस जीवन की बात कर रहा हूं जो जीवन तुम्हारे भीतर घट रहा है, जो जीवन वृक्षों में, फूलों में, पशु पक्षियों में घट रहा है, जिसको मौत मार मार कर भी मार नहीं पा रही है। और बिल्कुल यही तो गुण धर्म है ना तुम्हारे परमात्मा का, खुदा का, कि उसके आगे मौत भी असहाय हो जाती है। आसमां के बादल आते हैं, हवा उड़ा के कहीं और ले जाती है, अगले दिन बादल फिर आ जाते हैं। अनंत ब्रह्मांड में गतियां चल रही हैं, गतिमान है। जीवन घटे जा रहा है, जीवन बदले जा रहा है, जीवन बहे जा रहा है। ये मत सोचना इन सब के लिए कोई व्यक्ति कहीं बैठा है उसे घुमा रहा है, किसी ने चाबी भरी है। नहीं, वो तो तुम्हारे कच्ची बुद्धि वाले अंधे धर्मगुरुओं के वक्तव्य हैं कि वो परमात्मा बैकुंठ में बैठा हुआ, गोलोक में बैठा हुआ सभी कुछ नियंत्रित कर रहा है। नहीं, जिस दिन बोध की खिड़कियां खुलेंगी, नंगी आंखों से जब तुम उस परमात्मा को देखोगे तो पाओगे कि वो किताबों की कहानियां केवल कहानियां ही थी और कुछ भी नहीं। लेकिन तुम या तो बुद्धि से ही परमात्मा को ढूंढते हो, या बुद्धि बिल्कुल मूड कर लेते हो अपने अपने धर्म गुरुओं की तरह। दोनों ही अवस्थाओं में हृदय को मौका ही नहीं देते तुम। बुद्धि
बुद्धि को ना तो कूड़ा समझना है और ना ही सोना। परमात्मा को देखने के लिए बुद्धि नहीं, तुम्हारा हृदय प्रमुख है। हृदय की गंगा को तुम इतना विशाल बना दो, उस हृदय के प्रेम को इतना विशाल बना दो, इतना बहने दो कि उस पूरे अस्तित्व को तुम उस प्रेम में शामिल कर लो, उस पूरे अस्तित्व को प्रेम पर कर पाओ। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि परमात्मा पूरी पूरी समग्रता में मिलता है। तुम प्रेम करते हो हृदय से किसी एक मूर्ति को, किसी एक मंदिर को, किसी एक मस्जिद को, किसी एक धर्म गुरु को, किसी एक शास्त्र को खंडित कर देते हो। अपने प्रेम की गंगा को, अपने प्रेम की गंगा को एक नाला बना देते हो। प्रेम की गंगा को बढ़ने दो, इतना जलजला आने दो कि उसमें सभी कुछ बह जाए। बुद्धि को दखल मत देने दो। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन सा मंदिर मेरा है, मस्जिद मेरी नहीं है, मंदिर मुझे बनाना है, मस्जिद मुझे तोड़नी है। किन पागलों के चक्र में पड़ गए। तुम्हें इस प्रकार की धारणा रख के ईश्वर का साक्षात्कार जीवन भर नहीं हो पाएगा। केवल एक ही सूक्त है, ध्यान में रखो कि वो जो कण कण में वास करता है उसके अलावा कुछ भी नहीं है और उसका कोई नाम नहीं है। संपूर्ण अस्तित्व उसका है। उसका ना नाम ईश्वर है, ना उसका नाम अल्लाह है, खुदा है। वो तुम्हें दिखेगा, नंगी आंखों से दिखेगा। बुद्धों को दिखता है, तुम्हें क्यों नहीं दिखेगा? लेकिन देखने वाले बनो। इन किताबों की दुनिया से बाहर निकलो। इन किताबों से नहीं वो मिलेगा तुम्हें। किताबों से मिलता तो मिल गया होता। हमने यहीं से तो आरंभ किया था आज कि तुम्हारा सभी का धर्म केवल बुढ़ापे का धर्म है, कि बुढ़ापे में कैसे धर्म कर्म किया जाए, कैसे तीर्थ किया जाए, क्या जप तप किया जाए। कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं है उस बुढ़ापे के धर्म का। धर्म तो जीवन में होना चाहिए। धर्म की आग तो इतनी ऊंची उठती है कि तुम्हारे स्वयं को और तुम्हारे बने बनाए संसार को स्वाहा कर देती है। ना उसमें तुम बचते हो, ना तुम्हारा संस्कार, ना तुम्हारा विचार, तो कैसा तुम्हारा धर्म? वहां केवल धर्म बचता है, जीता जागता जागता शाश्वत मूर्तिमान धर्म। लेकिन तुम्हारे पंडित पुरोहित बात करते हैं विश्वास की। मेरे पास एक व्यक्ति आया, कहता है परमात्मा के बारे में चर्चा करनी है, मैंने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है। मैंने कहा तुम्हें परमात्मा पर विश्वास है या अनुभव, भरोसा? कहता विश्वास है। मैंने कहा लेकिन मेरा तो अनुभव है। कैसे चर्चा करें? तुम्हारा अनुभव ही नहीं है। मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगा भी तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। और ध्यान से देखना, तुम्हारे विश्वास पर, सोए हुए व्यक्ति के विश्वास पर कैसा विश्वास? एक व्यक्ति सोया है, वो सोया हुआ स्वप्न देख रहा है कि वो अमेरिका में घूम रहा है, ऐसे ऐसे रंग के फूल खिले हैं। वो स्वर्ग देख रहा है, सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं वहां। वो ये देख रहा है कि मृत्यु के क्षण में ऐसा ऐसा कष्ट होता है। वो ये देख रहा है कि मरने के बाद वो स्वर्ग जाएगा, इंद्र मिलेगा, अप्सराएं मिलेंगी, सोमरस के झरने बहे होंगे। अब बताओ, उस सोए हुए व्यक्ति की कल्पनाओं पे, उसके विश्वास पर कैसा विश्वास? उसके वक्तव्य पर कौन मूढ़ विश्वास करेगा? वो विश्वास, वो भरोसा, वो श्रद्धा तुम्हारी कब खंडित हो जाती है तुम्हें भी पता नहीं चलता। क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति जो मर्जी चाहे स्वप्न देख सकता है। अंधी श्रद्धा, अंधा विश्वास, अंधा भरोसा बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अंधे का विश्वास।
अंधा मानता है सूरज निकला है, उसके हाथ को गर्मी लग रही है, तुमने कह दिया सूरज निकला है। अंधे को विश्वास है सुबह 6 बज गए, दिन हो गया, सूरज निकला। लेकिन अंधे के विश्वास का कैसा विश्वास, उसका लाभ क्या? बिल्कुल वैसा ही विश्वास है तुम्हें। लेकिन तुम्हारे विश्वास का, तुम्हारे भरोसे का, तुम्हारी श्रद्धा का मूल्य ही क्या है? अगर तुम्हें परमात्मा मिल ही गया, तुम्हारी पुस्तकों से मिल ही जाता है, तो अब क्यों रटे जा रहे हो पुस्तकें? अब तो बंद करो। लेकिन तुम्हें भी पता नहीं मिला तुम्हें। तुम सभी ईश्वर की चर्चा करते हो पुस्तकों से। इस पुस्तक में ऐसे लिखा है, उस पुस्तक में ऐसे लिखा है, वो ये कह के मर गया, वो ये कह के चला गया। तुमने क्या किया? तुम्हें कुछ भी अनुभव नहीं है। तुम्हें कोई परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या, और उसने भी यही कहा कि उसने जब बोला, उसने जब पुस्तक लिखी, तो उसने भी ये लिखा कि उससे पहले वाले ने ये लिखा, उससे पहले वाले ने ये कहा, और उससे पहले वाले ने भी यही किया था, और उससे पहले वाले ने जिसकी चर्चा की वो व्यक्ति कभी नहीं हुआ था। केवल कहानियां, एक दूसरे की हाथ थामे अंधे, सारे अंधे चले जा रहे हैं। उसका मूल्य क्या है? मेरे लेक्चर के आखिर में तुमने सुना होगा, मैं अक्सर बोलता हूं कि चारों तरफ बिखरे हुए परमात्मा को मेरा नमन। मुझे दिखता है तो बोलता हूं ना, परमात्मा, पूरा अस्तित्व परमात्मा से भरा हुआ है। रेत के कणों की भांति बिखरा पड़ा है, लेकिन परमात्मा रूपी व्यक्ति कहीं नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम बात कुछ और करते हो, मैं कुछ और, क्योंकि तुम पंडित हो और मैं बुद्ध। दोनों में बहुत अंतर है। तुम विद्वान हो और मैं पागल। दोनों में बहुत अंतर है। तुमने पुस्तकें रटी हैं परमात्मा की चर्चा की, मैंने देखा है उसे, मेरे को एक भी पुस्तक नहीं रटी। दोनों में बहुत अंतर है। तुम केवल रटी रटाई बात करते हो और मैं केवल देखी हुई बात करता हूं। दोनों में बहुत अंतर है। तुम सभी पुराने से पुराने ग्रंथ की बात करते हो, अब मैं तो नए से नए की बात करता हूं। ध्यान से देखना, तुम सभी पुराने को महत्व क्यों देते हो? हर धर्म में, चाहे हिंदू लोग, चाहे आर्य समाज, चाहे बौद्ध, चाहे जैन, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, क्योंकि नया तुम्हारे पास है भी नहीं कुछ। बुद्धि के दरवाजे तो तुमने कसकर बंद किए हुए हैं। जरा ध्यान से देखना, एक भी व्यक्ति तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हारे भीतर जिसकी बोध की खिड़कियां खुली हो। और सारे ही, हर धर्म में सारे ही मूढ़, बेरोजगार, कामचोर, निठल्ले, अपनी अपनी मैं को सिद्ध करने वाले धर्मगुरु बनकर बैठ जाते हैं। हर धर्म का यही पैमाना है। हाँ, लेकिन जब कभी किसी की बोध की खिड़की खुल जाती है तो वह तुम्हारे धर्म छोड़ो, तुम्हारे धार्मिक वस्त्र भी पहनना पसंद नहीं करता। वो तुरंत तुम्हारे धर्मों के वस्त्रों को, तुम्हारे धर्मों के चिन्हों को, अलंकारों को उतार फेंकता है। आखिर एक बोधवान व्यक्ति कभी भी उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा जिस भीड़ में सारे ही मूढ़ भरे हों, बेरोजगार भरे हों, निकम्मे भरे हों, कामचोर, ढोंगी, लोभी, व्यभिचारी भरे हों। कौन उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहेगा? इसी कारण तुम ध्यान से देखना, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, किसी ने भी तो तुम्हारे सदियों पुराने धर्मों का चोला नहीं ओढ़ा। तुम ये मत समझना कि किसी एक धर्म में ही
लोग चोला ओढ़कर तुम्हारे धर्म गुरु बनकर बैठ गए हैं। नहीं, ऐसा सभी धर्मों के लोगों के साथ होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी तो चोला ओढ़े बैठे हैं। तुम कल तक कोट पैंट पहनकर टाई लगाते थे, व्यापार करते थे, लूटमार करते थे। तुम अगले दिन एक धार्मिक वस्त्र का कपड़ा पहनकर बैठ गए, भगवा कपड़ा पहनकर, तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, मालाएं पहन ली, 10-20 चेले पाल लिए। आजकल तो अंग्रेज चेले चेलियां पालने का फैशन है, और तुम बन गए बड़े महात्मा। तुम कल तक व्यापार करते थे, एक पत्नी नहीं कई स्त्रियों के साथ संभोग करते थे। अचानक तुम्हें एक नई शरारत सूझी, तुमने अगले दिन मुनि होने की घोषणा कर दी, वस्त्र उतारकर फेंक दिए, बाल नुचवा लिए, अब तुम सिद्ध मुनि हो गए। और एक नहीं, सभी धर्मों का यही हाल है। बुद्ध धर्म भी इससे अछूता नहीं है। सभी पुराने वस्त्र, पुराने शास्त्र, पुरानी परंपराएं, इनके साथ सभी लोग चिपके हुए हैं। पुराने होने से तुम सोचते हो उसमें कुछ ज्यादा क्वालिटीज आ गई, अपने बोध को तुम मौका ही नहीं देते। मैंने पहले भी कई बार बोला है ना, धार्मिक शास्त्रों को थोड़ा नीचे रखो और स्वयं को थोड़ा ऊपर रखो, स्वयं के बोध को, स्वयं के बुद्धत्व को थोड़ा ऊपर रखो। सभी पुराने शास्त्र, विचार, आचार, संस्कार, उनको तुम देखते ही नहीं। केवल आंख खोलो, केवल देखो। इन सभी के रटने से, पढ़ने से तुम्हारा बोध जागृत नहीं हो सकता। मैं तुम्हें किसी पुराने धर्म की, शास्त्र की, परंपराओं की कहानियां नहीं सुना रहा हूं। तुम देखो आज का मनुष्य पिछले 2000 वर्षों की तुलना में, 5000 वर्षों की तुलना में ज्यादा उन्नत है, उत्तम है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है। तो तुम बोध की खिड़कियों को क्यों बंद रखते हो? बोध की खिड़कियां खोलो, मूर्ताओं में मत रहो। अभी अभी मैंने देखा फेसबुक पर किसी की पोस्ट पड़ी कि दयानंद ने कहा था सूर्य पर भी व्यक्ति रहते हैं। उस समय मूढ़ों ने मान भी लिया होगा, लेकिन आज तुम ऐसी किसी भी मूर्ता पर कैसे विश्वास करोगे? पंडित पुरोहित जो मूर्तावश आत्मा को खंडित मानते हैं, वो कहते हैं आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, वो वहां रहती है सूर्य पर। लेकिन आत्मा जैसी भिन्न भिन्न खंडित इकाइयां कहीं भी नहीं है। केवल एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। जिस प्रकार पृथ्वी का आकाश अलग और चांद का अलग, सूर्य का अलग, करोड़ों करोड़ों ग्रह अनंत आकाश में भरे पड़े हैं, उनका अलग। कैसी मूर्खता की बातें करते हो तुम। जिस प्रकार सभी का ब्रह्मांड एक, सभी का आकाश एक, उसी प्रकार सारी तुम सब मैं मिलकर एक ही आत्मा। आत्मा जो जलाई नहीं जा सकती, जो डुबोई नहीं जा सकती, उसका खंडित हो सकता है, उसके अंश हो सकते हैं। ये केवल किताबी बातें हैं। एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। तुम्हारी सारी धारणाएं अगर तुम ही सब ध्यान से पढ़ो, आंख खोलकर देखो, तो वहीं खंडित हो जाती हैं। यही तो धारणा थी ना कि आत्मा को जल डुबो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। तो किस शस्त्र से उसके खंड खंड किए कि तुम्हारी आत्मा अलग और मेरी अलग? सोचो, उसके खंड हो ही नहीं सकते। एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। क्योंकि समझ तुम्हें इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुमने किताबों से पढ़ी। तुम समझ ही नहीं सकते किताबों से पढ़कर उस अस्तित्व को।
जिसने उस सर्वव्यापक परमात्मा को देख लिया है, जिसने उस विराट का अनुभव किया है, वो समझ चुका है। वो तुम्हें कुछ कुछ बता सकता है, लेकिन समझा वो भी नहीं सकता है, क्योंकि सत्य शब्दों से परे की बात है। सत्य तुम्हें शब्दों द्वारा दिया ही नहीं जा सकता है। कैसे कोई क्या देगा और कैसे मैं क्या दूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोई तुम्हें सत्य देने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई तुम्हें सत्य समझा भी नहीं रहा हूं। सत्य समझाया भी नहीं जा सकता है। मैं तो एक पत्थर जो होता है ना, पत्थर के भीतर मूर्ति छिपी होती है। मूर्तिकार क्या करता है, उस छिपी हुई मूर्ति के ऊपर जितना फालतू का पत्थर है वो छेनी हथौड़ी से छांटता रहता है। धीरे धीरे मूर्ति उस पत्थर के बीच में से प्रकट हो जाती है। मैं वही कर रहा हूं। मैं तुम्हारे ऊपर के कचरे धीरे धीरे उतार रहा हूं। बीच में से तुम्हारा बुद्धत्व स्वयं प्रकट हो जाएगा। तुम्हें समझा नहीं रहा हूं, तुम्हारा कचरा धीरे धीरे उतार रहा हूं। तुम ढो रहे हो पुराने को। पुराना होने से कोई भी सिद्धांत प्रमाणिक नहीं हो जाता। पुराना होने से यह जरूर प्रमाणिक होता है कि यह वस्तु बहुत ही जीर्ण हालत में होगी। सो तुम्हारे धर्म जीर्ण हालत में तुम्हें भी दिखते हैं। तुम स्वयं ही तो कहते हो कि धर्म का नाश हो रहा है। परमात्मा आएंगे, वो धर्म का उत्थान करेंगे। धर्म का नाश हो चुका है, कलयुग आ चुका है। तो पुराना होने से यह जरूर साबित होता है कि यह जीर्ण हालत में है। तुम्हारी सभी की मानसिकता धर्मों के रूप में, धर्मों के लिए यही बताती है कि वो जीर्ण हालत में है। और तुम्हारे धर्मगुरु सभी अपनी जेब भरने के लिए अपने अपने धर्म स्थलों का जीर्णोद्धार करते हैं। ये भी तुम देखते हो। किसी के मंदिर की दीवार बन रही है, किसी का गुंबद, कोई मस्जिद, कोई गिरजा, कोई गुरुद्वारे। ध्यान दो, थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी जेबों को भूलो। सारे धर्मगुरु अगर अपने अपने निजी स्वार्थ को भूल जाएं, अपने स्वयं के धर्म का जीर्णोद्धार कर लें, अपने बोध का जीर्णोद्धार कर लें, तो कुछ अलग ही देश होगा, कुछ अलग ही मानव सभ्यता होगी, कुछ अलग ही क्रांति घटेगी। अगर तुम भी चाहते हो कि मनुष्य भविष्य में सुखी हो जाए, हजारों लाखों वर्ष तक मनुष्य की रूपी सभ्यता बची रहे, तो ये करना ही होगा। वरना अपने अपने स्वार्थ के कारण, हिंदू के धर्मगुरु का अपना स्वार्थ है, मुसलमान के धर्मगुरु का अपना, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी अपना अपना निजी स्वार्थ लेकर दूसरे को गुमराह कर रहे हैं। जितने दंगे तुम देखते हो, जितने धर्म के नाम पर हिंसाएं तुम देखते हो, ये उसी स्वार्थवश कृत्यों का परिणाम है। वरना जिसे वो देख गया कि जर्रे जर्रे में खुदा रसा बसा है, चारों तरफ बिखरा पड़ा है खुदा, वो किसी दूसरे धर्म को धर्म मानेगा? वो तो कहेगा एक खुदा ही खुदा है, धर्म मुसलमान भी धर्म नहीं है। वो कभी इस बात को भी नहीं मानेगा कि मुस्लिम भी कोई धर्म है। वो कहेगा उस खुदा के अलावा है ही कुछ नहीं, कौन धर्म, कैसा धर्म। और जिसे परमात्मा दिख गया वो ये कहेगा चारों तरफ बिखरा पड़ा है परमात्मा, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कैसा धर्म, कैसा संप्रदाय, कहां आना और कहां जाना। कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना, एक ही आत्मा चारों तरफ व्याप्त है। उसी को तुम आत्मा कहते हो, परमात्मा कहते हो। मुसलमान खुदा कहता है, जीसस गॉड कहता है, नानक हुक्मी कहते हैं। लेकिन कैसे समझ आएगा? पुस्तकों से धर्म कभी भी नहीं समझा जा सकता, किताबों से परमात्मा नहीं खोजा जा सकता। अगर किताबों से परमात्मा मिल सकता तो तुम्हें मिल गया होता,
दुनिया में करोड़ों की संख्या में गीता, कुरान, बाइबल, ग्रंथ, धम्मपद छपे हुए हैं। हर घर में 40-50 धार्मिक पुस्तकें मिलेगी। लेकिन क्या तुम्हें ऐसे व्यक्ति दिखते हैं जिन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका है? तुम्हें हो चुका है, तुम्हें समझ आया धर्म। गीता रट गई होगी, अच्छी कहानी है। कुरान रट गई होगी, लेकिन क्या उस परम तत्व को जान पाए? क्या तुम स्वयं को ही जान पाए? पूरा जीवन तुमने बिता दिया, तुम्हारे सामने से तुम्हारा जीवन निकल गया। तुम बच्चे थे, बड़े हुए, जवान हुए, मंदिरों मस्जिदों में माथे रगड़े, गीताएं पढ़ी, कुरान पढ़ी, अरदासें की, नमाजें पढ़ी। क्या तुम स्वयं को देख पाए? दिन रात दर्पण में तुमने स्वयं को देखा। क्या तुम स्वयं को पहचान पाए? नहीं, ये पुस्तकों से नहीं होगा, ये तुम्हारे आंख खोलने से होगा। तुम्हारा जागरण तुम्हारे स्वयं की आंखों के खोलने से होगा। किसी धर्म की पुस्तकों से नहीं, किसी मंत्र से नहीं, किसी दूसरे के द्वारा, किसी बुद्ध के द्वारा भी नहीं, मेरे द्वारा भी नहीं। मैंने पहले भी समझाया ना कि मैं केवल तुम्हारे कचरे हटा रहा हूं। धीरे धीरे तुम्हारे कचरे हटेंगे। तुम्हारी पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराएं, सोच, जो जो तुमने सोचा हुआ है, सोचा भी नहीं है, तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। तुम हिंदू के घर पैदा हुए तो तुम्हारे ऊपर हिंदू के संस्कार लाद दिए गए। गलती से तुम मुसलमान घर में पैदा हो जाते तो मुसलमान के संस्कार लाद दिए जाते। इसी प्रकार जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, सभी के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन जिनको भी बुद्धत्व प्राप्त हुआ, जिनको भी उस विराट का, उस परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, वो तो स्वयं सभी प्रकार के धर्मों से, सभी परंपराओं से, सभी विचारधाराओं से अलग खड़े दिखते हैं। नहीं, ऐसे बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता। इस तरह पुरानी पुस्तकों को रटकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हमने बात आरंभ की थी कि धर्म क्या है। तुम्हारा धर्म, जिसको तुम धर्म कहते हो, बुढ़ापे का धर्म। जैसे जैसे तुम बूढ़े होते जाते हो, वैसे वैसे मंत्र जाप बढ़ता जाता है। जैसे जैसे तुम्हारी देह जर्जर क्षीण होती है, कोई ना कोई धर्म गुरु आकर तुम्हारे कान में सलाह दे देता है, महामृत्युंजय जप कराओ, तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी। टली किसी की मृत्यु? कोई ऐसा व्यक्ति जो महामृत्युंजय जप किए आज तक जीवित हो, देख पाए? कुछ नहीं है। परमात्मा है, परमात्मा के ऊपर मैं शंका नहीं तुम्हें दिलवा रहा हूं, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, उस रास्ते से तुम कभी भी उस परमात्मा का दीदार नहीं कर पाओगे, उस खुदा को नहीं देख पाओगे जो फकीरों के दिलों में धड़कता है। तुम हिंदू हो सकते हो, मुसलमान हो सकते हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी कुछ हो सकते हो, लेकिन तुम कभी भी उस परमात्मा के प्रति जागृत नहीं हो सकते। उसके प्रति तुम्हारा हृदय अहोभाव से कभी नहीं भर सकता। तुम केवल अंधी श्रद्धा कर सकते हो, अंधा विश्वास, जो किसी काम का नहीं है। उसकी कोई, तुम्हारे को उसका कोई लाभ नहीं होगा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।